हेलो फ्रेंड, मैं हूं बंदा। वेलकम करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट बंदा में। कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। भाई इस टाइम तो यूट्यूब पे ऐसी घमासान ऐसा चला है, कोई कैरेक्टर पे किसी के जा रहा है, कोई किसी को किडनैप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर सरोज जो हैं भाई एप्लीकेशन दिखा रही हैं कि ये मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। अब उनका बेटा जो गोलू है वो मिल नहीं रहा है। उनका कहना है कि भाई मेरा बेटे अखाड़ा गया था, अखाड़े से वो वापस नहीं आया, किसी ने किडनैप कर लिया है। और कहाँ गया, ये पूरी अरमान मलिक की जो फैमिली है, मुर्री मलिक फैमिली पर लग रही है एलिगेशन। क्योंकि भाई उसमें रिकॉर्डिंग जो उन्होंने सुनाई उसके आधार पर यही लग रहा है कि भाई जिस तरीके से सपना हो या सुनीता हो, जिसकी भी है आवाज़, वो यही कह रही मैं नहीं लेने आऊँगी, तुझे तो लेने कोई आएगा, जिसकी वजह से सरोज ने ये सब कुछ किया। और ये 2-3 दिन से चल रहा था, जब से कालू भाई उनसे मिलने गए थे सरोज से, और सरोज उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। और कालू भाई ने ये भी बोला कि भाई अब सरोज हमसे मिलना नहीं चाहती है, सरोज बदल गई है, या सरोज के बच्चे से नहीं मिलना चाहते। उसकी माँ भी हमको उल्टा सीधा बहुत बोली है। तो जिसकी वजह से कालू भाई वो हुए, और उसमें जा कर के ये सुनीता ने ब्लॉग बनाया, फिर सुनीता ने डिलीट किया ब्लॉग, फिर बोला। और जिस तरीके से उसमें सुनाई दे रहा है कि सरोज को बोला जा रहा है कि तू कुत्ता है, कुत्ते की तरीके तुझे पहले अरमान देता था, संदीप देता था तो खाती थी, मैं देती थी तो खाती थी, तू कुत्ता है, गली के कुत्ते जैसा है, तो लोग तेरी माँ कुत्ता है वगैरह वगैरह। कितनी गंदी मतलब लैंग्वेज यूज करा उन्होंने। अब ये सुनीता है या फिर सपना है, लेकिन इन लोग की थोड़ी सी, हाँ, मैं आवाज़ नहीं समझ पाई। आप लोग समझते होंगे अगर ये हरियाणी भाषा, तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। लेकिन अभी तो पूरा ऐसा मुद्दा फैल गया है कि बहुत भयंकर जो है एलिगेशन जो लग गए हैं। शायद अब गोलू कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या इनमें लोगों तो यही कह रहे हैं कि अरमान ने इसको किडनैप किया होगा, या इन लोगों का सबका हाथ है। पहले तो भाई यही सुनीता और सपना इतना अरमान के प्रति रोती थी, इतना अरमान मुझे पीटता है, खाने को नहीं देता, अरमान मेरी बेइज्जती करता है, ऐसा करता वैसा करता। आज सडनली ये लोग, जो लोगों को ये चीज़ें लग रही कि भाई सडनली ऐसे कैसे चेंज हो गई कि ये लोग अरमान की भाषा बोलने लग गई। और आज सरोज की जितनी परेशान है, शायद ठीक है वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर के किसी तरीके सर्वाइव कर रही है। उसका हस्बैंड भी नहीं है, अगर काश उसका हस्बैंड अच्छा होता तो इस तरीके से शायद उसके साथ नहीं होती। जैसे कि उसने, सरोज ने ये भी बोला कि जब बिग बॉस में जा रहे थे उस टाइम लक्ष्य ने मुझे वीडियो बना करके भेजा था, और कुलदीप को कहाँ छोड़ करके ये लोग आए थे, उसी में जहाँ वो नशा मुक्त में थे, या फिर और कहीं छोड़ आए थे, और वीडियो बनाकर पूरा बकायदा भेजा था लक्ष्य ने शायद सरोज के पास कि ये है। अब क्या है, मुझे कुछ उनकी लैंग्वेज जो है ना कम कम समझ में आई, लेकिन ये लगा कि भाई ये तो बहुत अत्याचार होता है किसी तरीके। अगर कोई हस्बैंड वाइफ पे, मान लीजिए कालू और रोज की कोई भी चल रही थी आर्गूमेंट, या सोचिए वो हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये सुनीता है या सपना है, ये हमेशा जंप क्यों लगाती हैं हर चीज़ में, उनके हर कंटेंट में ये जंप क्यों लगाती हैं? ये लोगों का भी मानना है कि भाई इन्हें कंटेंट चाहिए, इन्हें व्यूज़ चाहिए। ये हाथ जोड़ करके सीधे पड़ गई हैं सरोज की फैमिली के पीछे, सरोज के पीछे। उसे जीना भी हराम कर दिया। कल सरोज ने तो खुलेआम बोल भी दिया था कि भाई तुम मरो, क्योंकि कई बार पहले भी हुई ना गंदी वाली लैंग्वेज वाली कंट्रोवर्सी, जब सरोज ने कुछ बोला था और सुनीता जाकर के एडमिट हो गई थी, उसके हस्बैंड ने बहुत कुछ बोला था, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं ये कर दूँगी, तो सरोज ने खुलेआम बोल दिया था कि चाहे अब मैं जब बोलूँगी ना, जब करेक्टर पे आएंगी, जैसे तरीके से करेक्टर प्लेस किया था उन्होंने सुनीता ने, तो सरोज ने बोला था कि भाई मैं जब बोलूँगी ना सुसाइड ही करोगी जा करके, और मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो या कहीं भी जाओ, ये ब्लॉग आएगा और मैं इसे डालूंगी, इसे डिलीट भी नहीं करूँगी। सरोज ने शायद वो ब्लॉग जो है दोनों चैनल में डाल दिया है। सभी ने पूछा भी कि वही वाला ब्लॉग इसमें क्यों डाला, लेकिन उनको शायद यही था कि भाई लोग परेशान कर रहे। तो ये कुछ अनफेयर लगता है कि भाई एक इंसान अगर नहीं अपने हस्बैंड को रखना चाहता है या नहीं उनके साथ रहना चाहता है, तो उसका भी कारण है कि भाई कालू ने उनके साथ इतना कुछ किया है। और कालू ने इनके, जैसा उन्होंने बोला कि मेरा पैर टूटा था तब क्या हुआ था, तो ये चीज़ें भाई कालू कहीं ना कहीं वो है कि भाई कालू ने बहुत सारा उनके संघर्ष किया, उन्हें मारा पीटा, घर का सामान तोड़ा, कभी बच्चों को नहीं समझा, कभी अपनी बीवी को नहीं समझा। तो आज वो इंसान अगर वह मायके में रह रही या कहीं भी रह रही है, तो क्यों
क्या उन्होंने जैसा बोला कि कल को कालू फिर से भी हम लोग पे अटैक करेंगे, घर के सामान तोड़ेंगे या हम लोग को मारेंगे, फिर से वही करेंगे, तो क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि उन्होंने व्यूवर से भी कहा, व्यूवर्स लोग जो गए थे कि भाई तुम गलत कर रही हो, कालू मोहल्ले से मांग कर, पड़ोसियों से मांग करके खाना खाता है, कालू ये करता है, तो उसकी रहम करो, और उसको तुमने क्यों नहीं बुलाया, उसको बुला लो घर में। तो भाई ये है कि भाई ज़िंदगी भर से 20 साल से अगर इंसान सह रहा है तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं तो बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, ठीक है, लेकिन अरमान की जो बीवी थी पहली वाली सुमित्रा, उसको उन्होंने तलाक क्यों दिया? वो तो जी 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 हाँ जी करती थी, वो तो सीधी थी, उसको क्यों तलाक दिया? मैं तो गलत हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, सब कुछ हूँ। तो भाई अपनी अपनी चीज़ें जो लोग छुपा रहे हो वो भी तो बताओ ना। तो भाई इस टाइम जो है सरोज है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि भाई किसी के बेटा जो उनका बच्चे ही सहारा है, बच्चों की वजह से वो इतना रह पा रहे हैं, बच्चों की वजह से ही शायद वो जिंदा हैं, बच्चों के देखने की वजह से। और अकेली मदर सरवाइव कर रही है बच्चों को, 3 3 बच्चों को ले करके। तो आप सोचो कि उनके ऊपर ये जब पूरी फैमिली एकदम से टूट पड़ती है या एकदम से उनको इस तरीके से करती है, तो भाई किसी को भी गुस्सा आएगा। और दूसरी बात, कहाँ गया गोलू, क्या हुआ, किसने उसको किडनैप किया, कहाँ गया, गायब है। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, अगर मेरा बेटा आज तक आएगा तो मैं सीधे ये एफआईआर करूँगी, ये कोर्ट में लगा दूँगी। और फिर और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई तुम लोग जहाँ भी एफआईआर मेरे खिलाफ करना चाहते हो, जो भी कोर्टबाजी करना चाहते हो, मैं वहाँ पे आऊँगी और तुम जाओ, जा करके करो जाके। क्योंकि भाई ये लोग वीडियो के माध्यम से भी करते हैं और फ़ोन करके भी उसे धमकाते हैं। तो जीने का हक है किसी का कि नहीं है कि आप लोग मतलब वीडियो भी उसको, वीडियो से वो कमा रही है या वीडियो के द्वारा उसके थ्रू उसको बदनाम करते हो। उसके बाद फिर जब वो कुछ वहाँ से बोलती हैं तो आप लोग फ़ोन करके धमकाते हो, ये चीज़ें। तो मुझे कहीं ना कहीं सुनीता के ऊपर और सपना के ऊपर ये लगा कि भाई अपना घर देखो, अपने बच्चे देखो, अपने पति को देखो, हस्बैंड वाइफ हैं, वो क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस पर आप इतना क्यों ध्यान दे रही हो? क्योंकि आपका भाई है, जब चाहो तब आपका भाई हो जाए, जब चाहो ना हो। आप भी तो कुलदीप के साथ भी बहुत झगड़ा करे हो, कुलदीप ने आपको भी बहुत कुछ कहा, आपने उनको कहा, लेकिन आज फिर से तुम सब लोग बिल्कुल सरोज को ही टारगेट कर रहे हो। भाई उस इंसान का भी यही कहना है कि ये इंसान, क्या भरोसा कि मैं इसको घर में ले लूं और रख लूं, जिसकी वजह से मैं यहाँ छोड़ कर आई हूँ, और फिर वही चीज़ें करने लगा है, तो मैं इसे कैसे अपने पास रख लूं और कैसे इसको यहाँ पे आने के लिए इजाज़त दे दूँ? भाई इसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। आज पूरी फैमिली सरोज को है जो दबाव बना रही है कि कालू को लो, कालू भटका घूम रहा है। आई मीन इनको ये शायद लग रहा होगा कहीं मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, मेरा भाई कुछ टेंशन में कर ले। तो भाई तुम्हें भाई की चिंता है, लेकिन जो जो 3 3 बच्चे हैं, जो इंसान इतने 20 सालों से इतनी दिक्कत उठा रहा था, तब तुम लोगों को चिंता नहीं थी, तब उनकी देखा नहीं था। और फिर दिया भी किया भी, जैसे सरोज ने कहा, अगर हमें सबने दिया है तो कभी हम इन चीज़ से कभी आगे क्यों नहीं बढ़े? कभी हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ, जैसे ये लोग हैं सब बढ़िया ठीक ठाक है, हम क्यों गरीबत झेल लें? हमारे बच्चे क्यों गरीबत झेल लें? मेरे पास क्यों नहीं ऐसा हुआ? जिस तरीके से ये लैंग्वेज जो है कि भाई कुत्ते हो, गली के कुत्ते हो, तुम्हें डाला जाता है तो तुम तो करके खा लेते हो, फिर वही के अगेंस्ट बोलते हो, तुम ये करते हो। तो जिस तरह से अभी मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें कोई और आएगा लेने, तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तो भाई ये गलत बात है। कोई कैसे अपने मतलब इतनी भड़ास या इतनी नफरत या इतनी दुश्मनी कैसे निभा सकता है? भाई वो लोग रह रहे हैं, आराम से रहने दीजिए। और अरमान के लिए भी उन्होंने खोला। कई ऐसे लोग भैया थे कल जैसे सरोज ने बोला भी था कि ये सुनीता जो बहुत दूध की धुली बनती है, ये अपनी माँ को भी नहीं अच्छा बोली थी, कभी माँ के भी करेक्टर पर सवाल उठाया था, करेक्टर को हमेशा बदनाम करती थी। आज इनकी बेटी भी खुद नहीं है, खुद इनकी बेटी इनको छोड़ करके चली गई है, बेटी की भी नहीं हुई है, अपनी माँ की नहीं हुई है, तो वो मेरी क्या होंगी? सरोज की ने तो खुलेआम कह दिया कि भाई अब ये ब्लॉग डिलीट नहीं होगा, जिसे जहाँ जाना, जो सुसाइड करना, जो करना हो करे। लेकिन बच्चे जो सरोज के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं भाई, लोगों को दिख रहा है कि सरोज भी मेहनत कर रही, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं आपस में एक दूसरे से मिल करके। लोगों को ये शायद इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और इन लोगों को इतना जलसी फील हो रही है कि क्या हो रहा है कि हर टाइम सरोज के ही पीछे पड़े रहते हैं, हर टाइम सरोज के। अब ये बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अरमान करा रहे हैं, अरमान का कहना है, अरमान खुद नहीं बोल रहा है, बहनों से करवा रहा, बहनों से लड़ रहा। तो भाई इसमें ज़रूरी नहीं कि अरमान होगा, क्योंकि
ये खुद ही इतनी तेज लगती हैं, खुद ही ये सब चीज़ें कर सकती है, तो ये अरमान क्या ही कराएंगे। क्योंकि कभी ऐसा था कि अरमान भी इनके नहीं सके थे, अरमान की भी ये नहीं सकी थी, तो इन लोगों में ऐसी गंद मच गई है यूट्यूब पे। हो ही क्या रहा है कि कोई किसी के कैरेक्टर को लेस कर रहा है, कोई किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। जब भी अब यूट्यूब देखो तो भाई इस हफ्ते तो यही होता आ रहा कि हर कंट्रोवर्सी में या कोई भी मुद्दा होता तो सीधे कैरेक्टर पे ही सभी लोग आ रहे हैं। तो अभी सरोज को यही है कि भाई मेरा बेटा है और मेरा बेटा जो है गायब है, और किसने गायब किया है। अभी तो उन्होंने सिर्फ ये दिया है वार्निंग कि भाई मेरा बेटा आज शाम तक आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं इन इन लोगों के नाम और इन लोगों के फ़ोन नंबर सब दे दूंगी, और मैंने एप्लीकेशन भी लगवा लिया है। तो किसने गोलू को किडनैप किया, किसने गोलू को गायब किया, किसने क्या किया। अब ये सरोज ने खैर अभी कोई नाम वगैरह नहीं बताई है। जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, रिकॉर्डिंग में बहुत गंदा तरीके से लग रहा था भाई, बोला जा रहा था। लेकिन रिकॉर्डिंग क्या था कि लोग भी ये भी कह रहे हैं कि भाई दोनों अपनी भी रिकॉर्डिंग डालो कि तुमने क्या कहा है। तो सरोज का शायद ये कहना है कि मैं घर में नहीं थी तब इन्होंने हमारे बेटे से बात करी थी। तो अगर उसने कुछ बोला नहीं है या अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डाला है तो भाई अब क्या कर सकते हैं, या रिकॉर्डिंग डालना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ बोला या फिर बेटे ने कुछ बोला ही नहीं तो रिकॉर्डिंग कहाँ से डाले। वैसे जितनी देर वो बोल रही हैं उस बीच में किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई आंसर नहीं करा है, तो इसका मतलब है कि वो सीधे सुन रहा होगा। और सीधे उन्होंने यही बोला कि मेरा बेटा अखाड़ा गया था, अखाड़े से वो वापस नहीं आया, मैंने सब जगह पता भी कर लिया है, वो अभी तक घर नहीं आया, मेरा बेटा जल्द से जल्द घर आना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत सारा कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने पूरा खुला चैलेंज दे दिया है। अब ये लोगों को क्या है कि अब इनका तो जो ब्लॉग है ना सुनीता का, वो भी कमेंट सेक्शन ऑफ है, क्योंकि इनों को शायद गालियां भी पड़ रही हैं कि एक मजबूर इंसान को क्यों परेशान करा जा रहा है, क्यों उसके पीछे पड़े हो। भाई तुम्हारा भाई है, तुम लोग रख लो, तुमने क्यों भगा दिया उनको वहां से। तो अब ये मजबूर हर टाइम औरत को ही क्यों किया जाता है, हर टाइम औरत को ही क्यों किया जाता है। तो आप लोग इसमें कमेंट जरूर करना। और मुझे थोड़ा उनकी जो हरियाणवी भाषा बोलती है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जिससे मुझे थोड़ा ही कुछ ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने उस पर थोड़ा सा जो बोला, क्या मैंने सही बोला, इस पर आप लोग बताना जरूर। और जिसे समझ में आया उन्होंने क्या क्या बोला वो भी मुझे कॉमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।